नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज धार जिले के बदनावर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मंडल सेक्टर व कार्यकर्ताओं की बैठक करने बदनावर पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। देखिए क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने। खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। भैया गेट पे से जगह छोड़ते कोई पत्रकार, जिसमें बीडी शर्मा का नाम है कि इन्होंने डीमैट के अंदर अपने लोगों को पिछले दरवाजे से उनको एडमिशन दिलाया है। उसके आधार पर मैंने आरोप लगाया और ये मेरा अधिकार है, क्योंकि जब जांच उसकी हो रही है, अगर मेरे पास कोई जानकारी आती तो मुझे ये बात कहने का अधिकार है। अब वो जब मुझे राष्ट्रद्रोही कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के खून में अंग्रेजों का खून, रगों में अंग्रेजों का खून बह रहा है, क्या इस बात को आप क्या मानेंगे? अब उनको भी मुझे कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह कोई बात कहता है तो बिना सोचे समझे नहीं कहता है। पुलवामा के अंदर मैंने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने इसके इंटेलिजेंस फेलियर है, तब पूरी भाजपा मेरे खिलाफ खड़ी हो गई थी। पाकिस्तानी है, ये है, वो है, झूठे आरोप लगा रहे हैं, देशद्रोही है। अब मैंने जो कहा वही बात तो उन्हीं के द्वारा नियुक्त गवर्नर साहब कह रहे हैं, एक्स गवर्नर, कि पुलवामा की घटना की जो दुर्घटना हुई उसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार क्या कर रही थी? सरकार जंगल में फिल्म शूटिंग कर रही थी और उनसे कहा गया कि चुप रहो, बोलो मत। अडानी जी की बात कहते हैं तो चुप रहो, पुलवामा की बात कहें चुप रहो। ये चुप रहो, किसी लोकतंत्र में चुप रहने की प्रक्रिया तो केवल एक तंत्र डिक्टेटर करता है, लोकतंत्र में तो ये भाषा का उपयोग नहीं होता है। राहुल जी ने अडानी जी की कंपनी के ऊपर बहुत सारे जानकारी मांगी, जानकारी आधार पर मांगी। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई जिसमें कि आप लोगों ने पता नहीं किसने अडानी का शेयर खरीदा हो, तो जो शेयर 4000 का था गिर के 1100 रुपए का रह गया। 10 लाख करोड़ का लोगों को घाटा हुआ। क्या इसका जवाब सरकार को नहीं देना चाहिए? क्या सरकार से नहीं है? किसान का कर्जा 1 रुपये माफ नहीं हुआ, जबकि कमलनाथ जी की सरकार में हम लोगों ने 2 लाख तक के तो जो ओवरड्यू किसान थे उनका सबका कर्जा माफ किया, और जो ड्यू किसान थे उनका भी 50,000 1 लाख तक का कर्जा माफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 50,000 तक हो भी गए थे, कुछ 1 लाख भी हो गए थे, लेकिन सरकार गिरा दी गई। उसके बाद यही सिंधिया जी जो कहते थे कि मैं सड़कों पे उतर आऊंगा, आज सरकार में भी है, सरकार के समर्थक है, लेकिन किसानों की बात क्यों नहीं करते? जबकि भाजपा में जाने के 1 हफ्ते पहले करेरा में उन्होंने किसानों के कर्जा माफी के सर्टिफिकेट बांटे थे और अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरने की धौंस दी थी। आज हवाई जहाज में घूमते हैं, सड़क पे तो नहीं आते। जरा उनसे कभी पूछ लिया करो, जहाँ भी पधारते महाराष्ट्र से, तो पूछ लिया करो कि साहब आप सड़क पे कब उतर रहे हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, आप सड़क पे कब उतर रहे हैं किसानों के लिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। साथियों, बात वही है, भारतीय जनता पार्टी व्यवसाय करती, सरकार नहीं चलाती, और व्यवसाय में करप्ट भाजपा के पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, करप्ट भाजपा के दलाल और अधिकारी कर्मचारी, ये सब मिलकर लूट में लगे हुए हैं। क्या खुलेआम पीडीएस का गेहूं बिक नहीं रहा है? क्या खुलेआम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन हो रहा है उससे एक ट्रॉली पर 1000-1200 रुपए पहले तुलवाने के लिए पैसे नहीं लिए जा रहे? जनता के सामने है। इसके लिए जवाब मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं देते?
आज इनको कोई हक नहीं है जनता के बीच में वोट मांगने का। बीजेपी अपने नाराज नेताओं को मनाने में जुटी हुई है। आज जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया की वापसी जो है पार्टी में हुई है, क्या कहेंगे इस पे आप? कितना ही मना ले, जो इन्होंने जयंत मलैया जी और उनके पुत्र के साथ अन्याय किया है वो दिल पर चोट तो लगती है। किसके साथ आने वाले समय में देखिए बात यह है, कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे जी, प्रांत में अध्यक्ष है कमलनाथ जी, सब उनके साथ। स्थानीयवाद के मुद्दे पर पूर्व में भाजपा भी बगावत के कारण से हार चुकी है। वर्तमान में भी स्थितियां वही सामने आ रही है। कांग्रेस में भी 3 उम्मीदवार हैं, दो बाहरी हैं, एक लोकल के हैं। इसके निपटने के लिए आपके पास में क्या रणनीति है? रणनीति कोई बताई जाती है क्या? सर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आपने पूछ लिया और कुछ पूछा। केजरीवाल जी ने अभी प्रधानमंत्री पे फर्जी डिग्री के मामले में आरोप लगाया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? केजरीवाल जी पहले हिसाब दें कि 45 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए उन्होंने मंगले में, ये तो जवाब दें। और फर्जी डिग्री तो जन जाहिर है, कोई भी एक भी देश का कोई उनका क्लासमेट तो होगा भाई, जो साथ में पढ़ा होगा, जिसको कि ये गर्व होगा कि मैं प्रधानमंत्री के साथ पढ़ा हूं, उनका क्लासमेट एक साथ सामने नहीं आया। कोई उनकी दुकान से चाय पीने वाला सामने नहीं आया। और सब्जेक्ट एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी पढ़ाया ही नहीं जाता। और उस पर भी अगर सर्टिफिकेट मांग रहा है कोई, देने में क्या ऐतराज है? जैसे कांग्रेस में थी अभी भी बीजेपी में है। हाँ, तो आप ये प्रश्न तुमसे पूछना चाहिए आपको कि आपकी इज्जत हो रही है कि नहीं हो रही है। कांग्रेस इस बार किस आधार पे आगामी चुनाव में आपने सुन लिए ना मुद्दे? एक बार फिर सुना तो दिए, बार बार फिर सुनाता है। अगले 2 महीने में हारी हुई और इसके बारे में चार्जशीट हमारी तैयार हो रही है। हम लोगों ने घर घर जाकर भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में चार्जशीट बना के दी है, और भी चार्जशीट हम लोग बना रहे हैं जो कि चुनाव के पहले आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार किस आधार पर टिकट दिया जाएगा और क्या दिग्विजय सिंह जी का अहम रोल रहेगा? दिग्विजय सिंह तो कार्यकर्ता का जितना रोल रहता है उतना रहता है। पिछली बार टिंकू बना को टिकट मिलने के बाद वापस उससे लिया गया और कमल जी को दिया गया। इस बार भी ऐसा कुछ होना है? ऐसा था, इस बारे में पार्टी अपना निर्णय लेती है और मुझे इस बात की खुशी है और मैं उनको टिंकू बना को बधाई देता हूं कि उन्होंने ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ किया। 2014 में एक मानहानि का आपको गुस्सा आता है, हंसी आती है या पछतावा? हंसी आती है। सर क्योंकि बात यह है, उस समय जो मैंने काम किया वो आज भी जनता की नजरों में है। आप पूछ लीजिए, 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, एक भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर लगा हो तो बता दो, जबकि पूरी बीजेपी के पास क्यों नहीं थोड़े? दीनदयाल बुंदेलखंड नर्मदापुरम और अब मालवा निमाड़ के दौरे पर निकले हैं आप, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? और अगले जो हारी हुई सीटों पे अगले 2 महीनों में जनता इंतजार कर रही है वोट देने के लिए भाजपा के खिलाफ। चलिए, हो चुका, आपसे जब बात हुई थी वो मैं कह चुका हूँ कि सरकारीकरण के हम खिलाफ हैं। मंदिरों की सेवा जो पुजारी करते हैं उन पुजारियों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और हम लोगों ने तो उनको मानदेय भी बढ़ाया था मेरे कार्यकाल में। सर अभी जमीन दिलाने के आदेश निकल दिए गए। अच्छी भली सरकार जाने का आपको कोई पछतावा है? निश्चित तौर पछतावा है। कभी हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि सिंधिया जी छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा रास्ता कर देना। आप लोग रुक